स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा विश्व के अंदर जो सबसे फेमस अवार्ड है, जब हम अवार्ड की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज का नाम सबसे पहले सामने आता है। लेकिन अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि भारत में कौन सा ऐसा अवार्ड है जो कि क्या उसके स्तर पर हम ला सकते हैं। डेफिनेट सी बात है कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो साइंस से रिलेटेड अवार्ड्स हों उसका स्टेचर ज़्यादा बढ़े। मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि जो डिपार्टमेंट हैं, जो साइंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारे देश के अंदर, उनके द्वारा बहुत से अवार्ड दिए जाते हैं जिनकी वैल्यू ऐसा आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अब आप देख सकते हो, ये जो हेडिंग है, गवर्नमेंट टू ट्रिम साइंस हेल्थ अवार्ड्स एस्टैब्लिश नोबेल लाइक विज्ञान रत्न। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत सरकार अब कोशिश कर रही है कि विज्ञान रत्न जैसा एक बड़ा अवार्ड वो भारत के अंदर लाया जाए। तो इसको डिटेल से समझेंगे, काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी का। अगर आप इसके अंदर एनरोल कराना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है कि यहाँ पर यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके, एंड ये कोर्स आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको कई सारी फीचर्स मिलेंगे, जैसे 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग हो गया, नोट्स दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और आपको मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरह से बताया जा रहा है कि डायरेक्टली जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, उन्होंने यहां पर जो साइंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट है हमारे देश के अंदर और हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, उनको यहां पर बोला है कि आप लोगों के द्वारा जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं उसको कम करिए। मैं भी आपको बताऊंगा नंबर्स कितने हैं, लेकिन उनकी संख्या कम करने के लिए बोला है और कहा है कि बहुत कम अवार्ड, मतलब 5 से 6 अवार्ड ही आपको देना चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए 600-700 अवार्ड दे रहे हो और हर एक अवार्ड में आप 10,000 प्राइज रख रहे हैं, 50,000 रख रहे हैं, तो उसका उतना वैल्यू नहीं रहता है। यहां पर उसका मान ज्यादा होना चाहिए, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए एक तो यह काम करना है। दूसरा काम क्या करना है, यहां पर डिपार्टमेंट्स को बोला गया है कि आप प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन करके जो नोबेल लाइक साइंस अवार्ड होते हैं, जैसे कि भारत में इसको विज्ञान रत्न बोला जाएगा, वैसा कोई अवार्ड लाना है जिसका स्टेचर भारत रत्न जैसा होगा। अब आपको पता है कि नोबेल प्राइज की जब हम बात करते हैं तो उसके ऊपर, साइंस के ऊपर काफी फोकस किया जाता है, और भारत में अगर आप देखोगे ना तो साइंस में हम काफ़ी पीछे रहे हैं। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पूरा मामला होता है उसमें हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। हमारे पास जो ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो अमेरिका चला जाते हैं और वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें उसे बदलने की ज़रूरत है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है, वो देश के अंदर ही रहे। उसके लिए हमें बहुत से काम करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब हम नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं तो उसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, इन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, राइट। और बाकी भी हैं जैसे लिटरेचर, पीस, और आगे चलकर जो इकोनॉमिक साइंसेज वाला अवार्ड लाया गया था वो तो हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि साइंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि देश में भी साइंस से रिलेटेड एक सबसे बड़ा अवार्ड होना चाहिए, विज्ञान रत्न नाम का, ठीक है, जिसका स्टेचर भारत रत्न जैसा होगा। और ये सारी डिसीजन बताया जा रहा है कि यहां पर जो होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला जी, उनके द्वारा 16 सितंबर को यहां पर एक मीटिंग चेयर किया गया था। उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि अवार्ड इकोसिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, उसको हम यहां पर करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से इलेक्ट हुए हैं, जब सरकार आई है, तब से आपने देखा होगा कि जो पद्मा अवार्ड भी हैं, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो ये सारे अवार्ड भी आपने देखा होगा, बहुत सारे जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो रूट से, ग्रास रूट से निकल कर आए हैं, ग्राउंड लेवल से निकल कर आए हैं, उनको आजकल ये अवार्ड दिया जाने लगा है। तो कहीं ना कहीं यही ट्रांसफॉर्मेशन साइंस वाले अवार्ड में भी आए, ऐसी यहां पर कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 16 सितंबर को यहां पर जो होम सेक्रेटरी हैं भल्ला जी, उन्होंने और भी कई सारे डिपार्टमेंट के साथ मुलाकात की, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन सबके द्वारा यहां पर मीटिंग हुई है और इसके अंदर यहां पर सी चीजें डिसाइड की जा रही हैं।
अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि कितने अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक स्टडी किया गया, साइंस मिनिस्ट्री ने इवैल्यूएट किया कि पिछले 8 महीने में जितने भी साइंस से रिलेटेड अवार्ड्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा, वो कितने अवार्ड दिए गए हैं। और वही सेम प्रोसेस होम मिनिस्ट्री के द्वारा भी अपनाया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो ऐसा बताया गया है कि साइंसेज और अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्रीज, ये जो मिनिस्ट्रीज हैं, 2 मिनिस्ट्रीज हैं, इनके द्वारा लगभग 801, सोच के देखिए 800 से ज्यादा अवार्ड टोटल दिए गए हैं। लेकिन अब यहां पर बताया जा रहा है कि इनको 800 अवार्ड से कम करके सिर्फ 6 अवार्ड ही यहां पर देना है। सोचिए कितना बड़ा एक बदलाव आ जाएगा कि 800 अवार्ड जो दिया जाता है उसको आप खत्म कर दो बड़ी मात्रा में और कम अवार्ड रखो। जैसे कि बताया जा रहा है कि सिर्फ आपको 6 अवार्ड रखना है यहां पर, और 6 अवार्ड ऐसे स्टेचर के होने चाहिए, ऐसे वैल्यू के होने चाहिए जिनका मान होगा, जिनको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। अब 800 अवार्ड में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हो, आप क्या 5 अवार्ड भी बता पाओगे कौन कौन से होते हैं, किनको दिया गया है? तो ये तो जस्ट एक प्रोसेस चलता आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। ऐसा अब यहां पर सरकार करने जा रही है और इसीलिए आप देख पाओगे जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि वी फाउंड दैट कि कई सारे डिपार्टमेंट्स में ओवरलैपिंग अवार्ड्स भी थे। एक डिपार्टमेंट एक अवार्ड दे रहा है और उसी प्रकार का अवार्ड दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा भी दिया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है? और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज फाउंड किया गया कि कई सारे अवार्ड तो प्राइवेट अवार्ड्स हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा अलग अलग मिनिस्ट्रीज का क्या हाल है यहां पर। लेकिन होता क्या है कि यहां पर प्राइवेट अवार्ड्स होते हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है, कैश कंट्रीब्यूशन है, वो भारत सरकार भी यहां पर करती है। तो उन सबको रैशनलाइज करना, उन सबको कम कर देना, और उनका मेन एम यही है कि जो भी अवार्ड हो उसका प्रेस्टिजियस हो वो, राइट, और उसके अंदर वेटेज हो, ऐसा यहां पर कोशिश करना है। तो यहां पर अगर मैं आपको कुछ मिनिस्ट्रीज की बात बताऊं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा 207 अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें से 4 नेशनल अवार्ड होता है और 97 प्राइवेट एंडोमेंट। प्राइवेट एंडोमेंट मैंने आपको बताया ना कि अवार्ड प्राइवेट होता है, लेकिन कैश का कंट्रीब्यूशन भारत सरकार भी यहां पर करती है। तो बताया जा रहा है कि यहां पर जितने भी प्राइवेट एंडोमेंट वाले अवार्ड्स हैं उसको खत्म करना है और एक सिंगल यहां पर अवार्ड लाया जाएगा जिसका स्टेचर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इसके अलावा यहां पर एटॉमिक एनर्जी, इसरो के द्वारा भी अवार्ड दिया जाता है। करीब 25 परफॉर्मेंस बेस्ड अवार्ड होते हैं, जिसके अंदर 3 इंटरनल अवार्ड्स होते हैं इसरो के। इन सबको भी यहां पर कैंसिल किया जाएगा और एक सिंगल हाई स्टेचर का जो अवार्ड है वो लाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनके द्वारा 7 अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो है आपका शांति स्वरूप भटनागर। आई एम श्योर कि आप सबने इसके बारे में सुना होगा। अब क्योंकि ये अपने आप में एक काफी बड़ा अवार्ड है तो इसको यहां पर कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा बाकी के जितने अवार्ड हैं उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी के अलावा अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री के द्वारा भी 4 नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, इन सबको भी यहां पर कैंसिल किया जाएगा। अगर हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो इनके द्वारा 8 नेशनल अवार्ड दिया जाता है और 9 प्राइवेट एंडोमेंट अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये जो प्राइवेट वाला है तो इसको तो खत्म ही कर देना है, और साथ ही साथ जो बाकी के नेशनल अवार्ड हैं उन सबको मर्ज करके एक सिंगल जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है अगेन उसको भी फॉर्म किया जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर आईसीएमआर का भी जो अवार्ड है वो भी आप देख सकते हो, 37 अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 32 प्राइवेट एंडोमेंट अवार्ड है, इनको भी यहां पर कैंसिल किया जाएगा और अगेन एक सिंगल यहां पर अवार्ड लाया जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली सरकार करना क्या चाह रही है, और इसको लेकर 10 दिन का समय दिया गया है। यहां पर होम मिनिस्ट्री ने समय दिया कि 10 दिन का हम आपको समय देते हैं और इसको लेकर फर्दर जो रिव्यू मीटिंग है वो यहां पर किया जाएगा कि इन सबको लेकर क्या हो रहा है। तो आगे देखना होगा कि क्या फाइनली भारत सरकार विज्ञान रत्न नाम से एक सबसे बड़ा अवार्ड लॉन्च करती है, नहीं करती है। बट आई होप कि इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ था आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले यहां पर, क्योंकि हम नोबेल प्राइज, भारत रत्न, इस तरह के अवार्ड की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो इन ऑप्शन में से कौन सा यहां पर जो पर्सन है उसको दोनों नोबेल प्राइज और भारत रत्न दोनों दिया गया, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि ये सिर्फ 19,000 में आप इस बैच के अंदर एनरोल करा पाएं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।